धर्मांतरण का विवाद पूरे छत्तीसगढ़ में और गहरा होता जा रहा है। किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से लगातार अभी छत्तीसगढ़ का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और जिस तरीके से ज्योति शर्मा, रतन यादव को खास करके बजरंग दल के लोगों को चेतावनी दी गई मसीह समाज की ओर से, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, आए दिन मतलब मारपीट करते हैं, चर्च में तोड़फोड़ करते हैं, किसी पास्टर को झूठे आरोप में जेल में डाल देते हैं, बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। लेकिन अभी क्रिश्चियन फोरम की तरफ से उन्हें धमकाया गया है कि यदि आप लड़ना ही चाहते हैं तो आइए, यदि आप मारना पीटना ही चाहते हैं तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम अच्छे तरीके से अपने आप को जानते हैं कि मसीह समाज कभी भी किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक आप उन्हें ज़बरदस्ती छेड़े नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी घटना है और इस तरीके के अब मुझे लगता है कि ज्योति शर्मा, रतन यादव, जितने भी बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनको खुल करके चेतावनी देनी चाहिए कि आप आइए। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, शासन प्रशासन को नहीं मानते, पुलिस प्रशासन को नहीं मानते हैं तो आप आइए, घर पे अटैक करिए, यहाँ से मसीह समाज के लोग जवाब देंगे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब मैं ही तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरीके की बात अभी यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी ने कहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हमेशा मारते धमकाते आए हैं। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। धर्मांतरण का विवाद पूरे छत्तीसगढ़ में और गहरा होता जा रहा है। मंगलवार को राजधानी रायपुर की सड़कों पर मसीही समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाला। मोती बाग चौक से गांधी मैदान तक आयोजित पैदल मार्च के बाद जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मसीही समाज के पदाधिकारियों की मांग है कि धर्मांतरण के विवाद में महिलाओं और पास्टर पर कार्रवाई और मारपीट गलत है, इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्रिश्चियन फोरम के नेता ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी को बिना पुलिस के मुलाकात करने का चैलेंज दिया है, जिस पर बजरंग दल के पदाधिकारी ने भी जवाब दिया है। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि धर्मांतरण के मामले में भाजपा सरकार माहौल बिगाड़ने का काम करती है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे आपको। ये जो सेवा के नाम पे लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं, उसका विरोध हम लोग शुरू से करते हैं, आगे भी करते आएंगे और भविष्य में भी करेंगे। और दूसरी बात, रहा सवाल चर्च का, तो अभी तक से हम लोगों ने चर्च गए नहीं है। एक बार बाबरी मस्जिद गए थे तो बाबरी मस्जिद गिर गया था। और दूसरी बात, अभी तक से हम लोगों ने जो होम चर्च है, जो लोग घर में अवैध प्रार्थना करते हैं, उसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। थाने में घुस के मार रहे हो, आपको अधिकार किसने दिया? फिर धर्मांतरण के नाम से इस तरह का हवा बनाकर, माहौल बनाकर, डर और भय पैदा कर सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें सरकार कर रही है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति कानून तोड़ने वाला हो, सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आपने इस वीडियो को देखा है तो इसमें कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। यदि आप गुंडागर्दी करना जानते हैं तो हम भी जानते हैं, यदि आप कानून को जानते हैं तो हम भी जानते हैं, यदि आप कानून को पालन करते हैं तो हम भी करते हैं, यदि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं तो हम भी मतलब बिगाड़ने काम नहीं करेंगे। लेकिन आप ज़बरदस्ती आएंगे, चर्च में अटैक करेंगे, बहनों को भाइयों को मतलब मारेंगे, पीटेंगे और बहनों को आप छुएंगे और बहुत सारी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मसीह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं ही चाहूँगा कि शासन प्रशासन कानून लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करें और किसी प्रकार की किसी भावना को ठेस न पहुंचाए। बजरंग दल के लोग अक्सर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो अब मसीह समाज अब डर कर बैठेगा नहीं, वो भी रोड पर उतरा है तो अब लड़कर रहेगा। और जिस तरीके की घटनाएं लगातार निकल के आ रही है, वहाँ के एसएसपी कहता है कि इस तरीके से आप जो घर में प्रार्थना सभा करते हैं वो सब बंद कर दीजिए, केवल आप चर्च में जाइए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, किसी की आस्था, किसी के विश्वास है तो आप किसी के घर में आप बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका आस्था और उनका विश्वास है। मैं अभी यही पर एसपी से कहना चाहूँगा कि यदि आप यही कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कि अपने अपने घर में कोई भी किसी प्रकार की प्रार्थना सभा ना करे, तो आप भी अपने घर में किसी प्रकार का कथा भागवत ना करें, सीधा मंदिर में जाएं, वहाँ पे प्रार्थना करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।